इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसने कि पिछले साल भी सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था। और इस साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने फिर से सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट नहीं करने का निर्णय लिया है और जामिया मिलिया इस्लामिया करवा रहा है कंडक्ट अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को बीएड कोर्सेज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो चलिए, क्योंकि जेएमआई ने रिलीज़ कर दिया है अपना ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस, अपनी सारे कोर्स, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या प्रक्रिया होगी, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फ़ीस कितनी होगी, डेट्स क्या-क्या होंगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रॉस्पेक्टस जेएमआई ने जो रिलीज़ किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, उसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए आइए जानते हैं इत्मीनान से कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। और मेरी एक एडवाइस यहाँ पे, वैसे तो जनरली टीचर्स लास्ट में एडवाइस देते हैं, लेकिन यही एडवाइस जान लीजिए और सुन लीजिए इस कि क्योंकि सीयूईटी पीजी में जेएमआई जैसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। दैट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन सीयूईटी पीजी के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिमिटेड हो जाएंगे। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है, उसके भी फॉर्म्स फिल होने की प्रक्रिया जारी है। आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो आप जेएमआई में भी अप्लाई कर सकते हैं और जैसे-जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रॉस्पेक्टस एंड अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज़ करेगी, हम आपको बताएँगे। मेरी एडवाइस है कि हर जगह आप अप्लाई करिए, ताकि आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करने का जो चांस है वो लिमिटेड ना रहे। चलिए, सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। मैंने डायरेक्टली आपके लिए पीडीएफ खोल रखी है, ताकि आपको सीधे दिख सके कि भाई क्या है, ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही, नैक की तरफ से इसे A++ ग्रेड मिल रखा है और एनआईआरएफ की रैंकिंग में रैंक 4 आता है जेएमआई का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल। 157 पेजेस का, 157 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इस नोटिफिकेशन को दे दिया है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी हाउ यू कैन डाउनलोड दिस नोटिफिकेशन। हम डायरेक्टली चलते हैं उस इम्पॉर्टेंट पेज पर जहाँ पर हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। सबसे पहली चीज़, ये नोटिफिकेशन या ये प्रोस्पेक्टस 20 फरवरी को ही रिलीज़ कर दिया गया था और उसी दिन से आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है बेटा जी, वो स्टार्ट हो गई है। सो आपका फॉर्म जो है वो 20 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक भरा जाना है, मतलब लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। इस समय का सदुपयोग करते हुए जेएमआई का फॉर्म ज़रूर से भर दीजिएगा। डेट्स हैं 20 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक की फॉर्म फिल करने की। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। अब आपका जो ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली डिसबैंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमारे ज़माने में ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन अब आपके टाइम पर फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम का फॉर्म भी ऑनलाइन भरा गया था एंड जेएमआई का फॉर्म भी बेटा जी ऑनलाइन ही भरा जाएगा 20 फरवरी से लेकर के 25 मार्च के बीच में। इसके बाद फिर फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो गई, आपसे कुछ गलत हो गया है, तो आप उस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। और फॉर्म को एडिट करने का जो समय है, जेएमआई ने मेंशन किया है कि 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक का आपको समय मिलेगा कि आप फॉर्म में जो भी बदलाव करना चाहते हैं, इन केस अगर कुछ गलती हो गई तो आप बदलाव कर सकते हैं। नाउ, ऐसे तो बदलाव किए जा सकते हैं, परंतु कोशिश करिएगा कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय पर एकदम सही सटीक जानकारियाँ ही भरें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म एडिट करने के टाइम पर बहुत से सेक्शंस एडिट नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करिए, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट दैट यू शुड नॉट फिल एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और यू मस्ट नॉट कमिट एनी मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म, सो दैट आपका जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, पढ़ना, इस सपने के बीच में कोई ना आ पाए, ठीक है। इसके बाद फिर और भी बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि सीयूईटी यहाँ लिखा है लेकिन सीयूईटी पीजी नहीं लिखा हुआ है, सीयूईटी यूजी है एक्चुअली।
और CUET पीजी में कुछ लैंग्वेजेस के 2-4 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि जेएमआई ने पार्टिसिपेट किया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जेएमआई अपना एंट्रेंस करा रहा है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? सो एडमिट कार्ड आपका आएगा लगभग 17 अप्रैल के लगभग, ठीक है। तो यहाँ मेंशन किया गया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आ जाने वाला है। ऑनलाइन ही आएगा, पोर्टल पर आएगा एंड आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं 26 अप्रैल से ही। अलग अलग एग्ज़ाम्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे, अभी हम देखेंगे भी कि कब कब कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यस, ठीक है। इसके अलावा और भी बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या क्या हो गया? हमारे लिए हो गया कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की बात हो गई, ठीक है, राइट, कि कब से कब तक है? तो 20 फरवरी से लेकर के और 25 मार्च तक का समय है ना। इसके बाद फिर और क्या है? करेक्शन विंडो की बात हो गई, ठीक है, करेक्शन विंडो की बात हो गई। इसके बाद फिर जी, करेक्शन विंडो की बात हो गई, है ना, एडिट की बात हो गई। और इसके अलावा और क्या हो गया? एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? सो 26 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होने वाली है और बाकी सारी बातें भी, ठीक है। आप इत्मीनान से चाहें तो आप इस पूरे प्रॉस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्म फिल करने के बाद ही आराम से इस प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़िएगा, या पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी CUET पीजी का पेपर है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि इतना बड़ा 150 पेज का प्रॉस्पेक्टस आप पढ़िए, लेकिन हाँ, इसके बाद ज़रूर पढ़िएगा, जानिएगा आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें क्या क्या कह लीजिए उस यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट हैं, क्या क्या फैसिलिटी वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हर एक यूनिवर्सिटी बताती है। हॉस्टल फैसिलिटी है, तो जेएमआई में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, ठीक है, जेएमआई में भी हॉस्टल फैसिलिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज कंपल्सरली ये गारंटी नहीं देता है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसे हम हॉस्टल देंगे ही देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओके, तो टाइमर चल गया, हमको कहा जा रहा है जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो हॉस्टल होते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए है तो आपको क्या करना होगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स लाने होंगे अगर आपको हॉस्टल चाहिए है तो, ठीक है। चलिए अब सीधे हम चलते हैं, जंप करते हैं डेट्स पर कि कहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन की डेट है। यहाँ पे देखिए फीस वगैरह भी लिखी हुई है कि कितनी कितनी फीस लगती है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से और आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी जो फीस वगैरह है वो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के लिए आपको देनी होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। लिखा हुआ है बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये उनकी फ़ीस, हमें चलना है पेज नंबर 50 पर, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा जो फीस का यहाँ पे है, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुछ सेंटर्स हैं या फैकल्टीज़ हैं जहाँ पे 1000 आपकी फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है, अदरवाइज़ आपकी 700 रुपये फ़ीस लगने वाली है। तो अगर आप लॉ में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हो, मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, इन जैसे फैकल्टीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो 1000 फ़ीस। अदरवाइज़ हमारे जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर आपकी 700 रुपये फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। चलिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा बेटा जी। तो ये दिया हुआ है पेज नंबर 55 में, है ना। और एग्जामिनेशन के पैटर्न के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप सिलेबस वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने ओपन करके देखा तो इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं आपको ज़रूर से बता दूंगी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम के सेंटर्स दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, कालीकट, जयपुर, किशनगंज, देहरादून, भोपाल, श्रीनगर, पटना और लखनऊ है। तो आपको यहीं पर बस सेंटर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से सेंटर अकॉर्डिंगली भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि डेट शीट कहाँ पर है ना। यहाँ पे NRI स्टूडेंट्स के लिए बातें दी गई हैं, ठीक है। अब आपका एग्जाम जो है भाई
उसमें आप देख सकते हो कि 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एग्जाम की एलिजिबिलिटी एंड वो किस शिफ्ट में हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट आता है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊं तो एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 10 मई को है, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे का समय है ना, 90 मिनट्स का। एमए इकोनॉमिक्स जो है मल्टी सिटी में होगा, ठीक है, और एमए इकोनॉमिक्स जो है उसका पेपर 3 जून को होने वाला है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जेएमआई में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि मैम पॉलिटिकल साइंस के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ह्यूमन राइट्स का ऑप्शन है, और इसमें स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। सो यू हैव दैट वन मोर ऑप्शन एमए पॉलिटिकल साइंस के अलावा, ठीक है। अब आप इस पूरे प्रोस्पेक्टस में अपना अकॉर्डिंगली जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे सर्च करके देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। जैसे ही एग्जाम पैटर्न एंड उसका सिलेबस अपलोड होगा जेएमआई की वेबसाइट पर, हम जल्द से जल्द आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और सारी डिटेल्स आप सभी को बता दी है। प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट, जेएमआई में ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाय बाय।